और तुम्हें तो संस्कार दिए ही नहीं गए हैं, तो भूलना तो दूर की बात है। करिश्मा, हम तुम्हारी सारी बातें सुन रहे थे और शायद तुम्हारी सारी गलतियों को तुम्हारा बचपना समझकर हम तुम्हें माफ भी कर देते, पर देव के बारे में ऐसे अपशब्द कहकर, उसके चरित्र पर उंगली उठाकर तुमने हमारी परवरिश पर उंगली उठाई है। देव हमारी औलाद है, हमारा अभिमान है वो, और वो अपना दायरा कभी पार नहीं कर सकता। और अफसोस, तुमने चौहान खानदान की बहू होने की सीमा लांघी है और इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम सच में एक स्वार्थी, शातिर और झूठी लड़की हो। नहीं सासू मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इन लोगों ने सारे सबूतों को इतना स्मार्टली पेश किया है ना कि आपको मैं ही झूठी लग रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। संता कैसे बच गए? मुझे मारने का प्लान तो सही बनाया था तुमने, बट सॉरी, तुम्हारे राज खोलने के लिए मैं जिंदा बच गया। थैंक यू देव सर। अगर आप सही टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। मैम, मेरा नाम कुणाल है और मैं करिश्मा का बॉयफ्रेंड हूं। अविनाश के एंगेजमेंट के बाद भी इसके कई बॉयफ्रेंड्स रहे। वो अक्षय भी उन्हीं में से एक था, जिसे पट्टी पढ़ाकर इसने आप सबके सामने अविनाश को झूठा साबित कर दिया। मैंने करिश्मा के बारे में यार जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। सच तो यह है कि करिश्मा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और करिश्मा से ज्यादा प्योर और ऑनेस्ट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। फिर मैं भी इसके झांसे में आ गया। इसने मुझसे कहा कि इसका प्लान है कि अविनाश से शादी करके ये मुझे यहाँ बुला लेगी और हम दोनों मिलकर चौहान एम्पायर पे राज करेंगे। मैम, मैं इसकी बातों में आ गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे भी धोखा ही दे रही। अविनाश की तरह मुझे भी सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह ट्रीट कर रही है। मैम, ये लड़की सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है। अविनाश से शादी करके आपकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी और मेरे पास इसके खिलाफ सारे सबूत थे। और जब मैं वो सबूत देव सर को देने जा रहा था तो इसने मेरा एक्सीडेंट करवा के मुझे मारने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब इनकी प्लानिंग है। प्लान? कौन सा प्लान करिश्मा मैडम? प्लानिंग तो आप करती हैं, किसी ना किसी के साथ बुरा करने की। माँ साहब, आपको याद है एक दिन इसके दोस्त घर आने वाले थे और इसने अभी को रोका था ताकि अभी इसके दोस्तों से मिल सके। उस दिन इसने अभी के साथ बहुत बदसलूकी की। ये भाई को नौकरों की तरह ट्रीट किया, अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया। इसकी एक दोस्त ने टाइम पास के लिए एक वीडियो बनाया था। मेरे पास वो वीडियो है। अब लग रहे हो असली चौहान। मासा, ये तो कुछ भी नहीं है। इसने इतने पाप किए हैं कि आपके थप्पड़ कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसके पाप का पिटारा खत्म नहीं होगा। ये देखिए, ये सीसीटीवी की फुटेज है। ये पैसों से भरा बैग कुणाल को दे रही है ताकि कुणाल किसी को इसकी हकीकत ना बता सके। और इसका सबसे बड़ा पाप जिसकी वजह से इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
मैडम, इन्होंने हमारे को पैसे देकर वसुधा के साथ जबरदस्ती शादी करने को कहा था। नकली माँ बाप से दुबई तक की कहानी इन्होंने बनाई थी और इनके ही कहने पर मैं वसुधा को सुनसान जगह ले गया था और उसके साथ जिस स्पीड से आज थप्पड़ बरस रहे हैं, 2-4 थप्पड़ तुम्हारे भी बनते हैं। कांड तुमने भी बहुत किए हैं। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसके बहकावे में आ गई थी। मैंने तो बस छोटे मोटे कांड किए हैं। मैं तो छोटी मोटी गुंडी हूँ। बस प्लीज भाभी साहब के सामने हमारे को कुछ मत बोलिए प्लीज। तुमने एक बार और गलती की ना, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हो रहा है। अरे सवाल ही ना है मयूर जी। देखिए, मैं तो सुधर चुकी हूँ। अब तो बस दान पुण्य में ही अपना दिल लगाऊंगी। स्वामी, सिक्योरिटी लेकर चाहिए इसे यहाँ से। सॉरी, हो सके तो हमारे को माफ कर देना। वाह मैडम, वाह। एक लड़की होकर हमारी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए आपको खुद से घृणा ना हुई? कैसी इंसान है यार। छी, आखिर हमारी वसु ने के बिगाड़ा था आपका? के बिगाड़ा था आपका जो आपने उसे दर्द के कुएं में ढकेलने की कोशिश की? जरा सोच कर देखिए मैडम, अगर आपके साथ ऐसा कोई करता तो कैसा लगता आपको? किसी को भी नीचा दिखाना आपकी आदत है और इस बात को हम सब ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन आप ऐसा कुछ कर जाएंगी ये हमने भी ना सोचा था। हमारे को अच्छे से याद है जब आप इस कोठी में पहली बार आई थी, कैसे आपने हमारा हाथ अपनी जूती से कुचला था और मैं दर्द से कराह रहा था और आप अपनी मां के साथ हंस हंस कर फोटो खिंचवा रही थी। उस दिन मैं अपना अपमान सह गया क्योंकि ये हुक्म की मेहमान थी, लेकिन हमारी बेटी से हमारा अपमान ना देखा गया। उसने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उस गलती की सजा के रूप में आपने हमारी वसु को अजय जैसे हैवान के हाथों में सौंपना चाहा। छोटे हुकुम ने बिल्कुल सही कहा है, आपके पापों की कोई माफी ना है। ये ड्राइवर भी मुझे सुनाएगा? तुम एक ड्राइवर हो और वो तुम्हारी बेटी एक नौकरानी। तुम दोनों ना अपने औकात में रहना सीख लो, समझे? निकलो यहाँ से। रुको हनुमंत। इस घर के मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये तो तुम्हें पता है, पर अपनी बेटी के गुनहगारों के साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी तो पता होना चाहिए। माँ की छांव पिता का अभिमान होती है बेटियां, हमारे होठों की मुस्कान होती है बेटियां। बेटा होना भाग्य की बात है, बेटी होना सौभाग्य की बात है। और जिसने तुम्हारे सौभाग्य की ओर उंगली उठाने की जुर्रत की है, क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे?
गुनाह करना ही नहीं, गुनाह सहना भी अपराध है हनुमंत। जो अपने लोगों का दिल दुखाए, उसकी भावनाओं के साथ खेले, उनके साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, क्या ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत है? क्या करोगे? हाँ, मारोगे मुझे? मारोगे? मारो, मारो। ये आंखें ना नीचे करो, अपनी आंखें नीचे करो, नीचे। तुझे तो मैं गांव मोगरा, तहसील झालावाड़, जिला कोटा की वसुधा सोलंकी हूं मैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये नाम अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, लेकिन नहीं, आप भूल गए। जब मैं आपको पहली बार मिली थी तब भी आपका हाथ पकड़ा था। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और बाबू साहब के कहने पर छोड़ भी दिया था। हाथ छोड़, छोड़ हाथ। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको माफ भी कर दूं, लेकिन आज हमारे बाबू साहब पर हाथ उठाने की बेवकूफी आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपने हमारे साथ ये कुछ नहीं किया करिश्मा मैडम। हर वक्त हमारे को नीचा दिखाया, देवी हुकुम की नजरों में मैं गिर जाऊं इसलिए हमारे साथ बहुत खेल खेले, यहाँ तक कि भांग के लड्डू खिलाकर पूरे उदयपुर के सामने हमारा तमाशा भी बनाया। देवी हुकुम, अगर किसी ने भी हमारी देवी हुकुम से उल्टे सीधे सवाल किए तो हमारे से बुरा कोई ना होवेगा। हमारे साथ तो आपको दुश्मनी थी, लेकिन हमारी कुसुमड़ी और हमारी गुलकी को भी नहीं छोड़ा आपने। हमारी गुलकी को मरवाना चाहा, हमारी कुसुमड़ी को उसकी जमीन से उखाड़कर अलग कर दिया। कुसुमड़ी किस पत्थर की बनी आप करिश्मा मैडम? आपको एक बेजुबान पर भी दया नहीं आई। और तो और जब हमारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा था, मैं अस्पताल में थी, तब भी आपने हमारा ऑक्सीजन का मखौटा उतारकर हमारे को मारना चाहा, और मैं बच गई क्योंकि तब तक हमारे को होश आ चुका था। हाँ, मैं तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम ना मेरे रास्ते की एक अड़चन हो। इस पूरे घर में तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे देखते ही मेरा मेरा पारा गर्म हो जाता है, मेरा मूड खराब हो जाता है। मेरे हैप्पी लाइफ की ना ग्रहण हो तुम, ग्रहण। तो अगर मैंने तुम्हें मारने की कोशिश कर भी थी तो क्या गलत किया? हाँ, क्या गलत किया? और ये चौहान, इनका तो दिमाग है ही खराब। अरे अक्ल में पत्थर पड़ गए, पत्थर। तभी तो इस नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से इस परिवार में ना मैं सेकंड प्रायोरिटी बनकर रह गई हूँ। सासू मॉम के गेस्ट आ रहे हैं तो वसू, पापा साहब को दवाई देनी है तो वसू, देख के फल नहीं मिल रही है तो वसू। अरे वसू वसू वसू, चिढ़ मचती है मुझे इस नाम से। पता था कि जिस दिन तुम इस घर में आ गई ना, मुझे टिकने नहीं दोगे। और देखो वही हूँ, रुक गई ना मेरी शादी। मेरे गुंडों से तो तुम बच गई, पर मुझसे कैसे बचोगे?
करिए करिश्मा मैडम, आपके सपनों पर अब पानी फिर चुका है। इस घर की बहू बनने के लिए जो अच्छाई, सच्चाई, न्यायप्रियता और त्याग की भावना होनी चाहिए ना, उसका एक कण भी आपके अंदर ना है। इस घर की बहू तो दूर, इस घर की बहू की पैरों की धूल बनने लायक भी आप नहीं है। अब आपने अपना मान और सम्मान सब खो दिया है, क्योंकि अब आपका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है करिश्मा मैडम। पापी पाप करते वक्त ये भूल जावे है कि जिस दिन उसके पापों का घड़ा भर जावेगा ना, वो खुद ही उस कीचड़ में सन जावेगा। आपने इस घर के लोगों के साथ, खास करके अभी सर के साथ इतना गलत किया। हर समय उनकी बेइज्जती की, उनके स्वाभिमान की बखियां उधेड़ दी, उनकी काबिलियत पे आपने उंगली उठाई, उनको हर रोज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया आपने। आज आपको उन्हीं सब गुनाहों की सजा मिली। करिश्मा मैडम, जब आपकी सगाई अभी सर के साथ हो गई थी ना, तब मैंने आपको अक्षय जी के साथ देखा था, फिर मैंने आपको कुणाल जी के साथ देखा। आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आपको बिल्कुल भी गलानी नहीं हुई कि जिस देवी हुकुम ने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया, आप उन्हीं के भरोसे के साथ खेल रही हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता करिश्मा मैडम, लेकिन रिश्ता भले ही टूट जावे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हाँ, कहाँ गया मेरा बॉयफ्रेंड? पर मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था और उस बेवकूफ को पैसे भी नहीं थे मुझसे दूर जाने के लिए। और तुम इस ग्लानि और भरोसे की बात कर रही हो ना, ये लेक्चर तुमने अपने अभी सर और देव सर को नहीं दिया जब तुम तीनों उस गांव में गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तब तुम्हें अपने देवी हुकुम की याद नहीं आई? अरे बहुत कर लिया तुमने तमाशा, अब मेरी बारी है। सासू माँ, आप मुझे क्या ज्ञान देकर गई थी यहाँ कि मुझे आपके बेटों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बेटे पर भरोसा है। आपको क्या लगता है आपके बेटे आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते? लेकिन सच तो ये है कि आपके बेटों ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, इतना बड़ा धोखा दिया है ना कि आपका ये अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। इन लोगों ने तो आपको कुछ नहीं बताया, पर अब इनके कॉलेज चिट्ठे मैं खोलूंगी। आपके दोनों लाडले और ये आपकी लाडली नौकरानी मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करने नहीं गए थे, बल्कि दिव्या के गांव में उसके बाप को शादी के लिए मनाने गए थे। जी हाँ, आप यहाँ शादी की तैयारियां कर रही थी और ये तीनों आपके लिए नई बहू ढूंढ रहे थे। ससुर माँ, मेरे अफेयर को तो आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, पर जब आपके बेटे अभी को एक नौकरानी से प्यार हो गया, वो भी तब जब मैं इस घर में थी, वो इश्यू की बात नहीं है। और तुम मिस वसुधा सोलंकी फ्रॉम मोगरा, अब इस घर की सच्चाई और अच्छाई का रोना गाना नहीं करोगी? हाँ सासू माँ, आपके अनुशासन में पलने वाले आपके दोनों बेटे दिव्या के घर में ना आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर आए हैं। आपका ये सीईओ बेटा वहां खेतों में किसान बना हुआ था, और ये मेरा गुड फॉर नथिंग हस्बैंड दिव्या के तबेले में उसके गाय का गोबर उठा रहा था। और ये सारा का सारा प्लान ना इस नौकरानी वसुधा का था। अरे क्या हुआ, सब लोग चुप क्यों हो गए?
अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं ना। और तुम मेरे खिलाफ तो बड़े सबूत लेकर आए थे। जब ये तिगड़ी गांव में कारनामे कर रही थी, उसका भी तो सबूत है तुम्हारे पास। दिखाओ ना सासू माँ को। करिश्मा रानी कहीं बाजी तो ना पलट देवेगी। आज तक तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लूंगी कि कोई हार कर भी कैसे जीत जावे है। अरे सब फिर से चुप हो गए। अब द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। करिश्मा, सासू मॉम, आई एम नॉट डन येट। अब तो आपकी लाडली नौकरानी की बारी है। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें नौकरानी नहीं बोल सकती ना, क्योंकि अब तो तुम्हारी नई पहचान बन गई है। सासू मॉम, मिली अपने घर की बड़ी बहू मिस वसुधा देवांश सिंह चौहान से। सुन रहे हैं सब लोग? ये है चौहान खानदान की बड़ी बहू। चलो चलो बहू रानी, अपनी सासू माम के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। वाह, क्या जम मारा है, नौकरानी से सीधा बहू रानी। और सच कहूं तो इन चौहान्स का यही स्टैंडर्ड है। नौकरानी ही डिजर्व करते हैं ये लोग। चुप हो जाओ करिश्मा। सासू माँ, ऐसे कैसे चुप हो जाओ? अभी तो पूरी कहानी सुनानी बाकी है। आपका तो इतने में टेम्पर लूज हो गया। तुम इस घर को मंदिर मानती हो ना, और इन्हें अपनी देवी। तो बताओ अपनी देवी हुकुम को कि तुम इस घर की बहू रानी हो या नहीं। तुम देव की धर्म पत्नी हो या नहीं। करिश्मा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? देव, करिश्मा क्या कह रही है? बड़े हुकुम, वो देव सर को इस बारे में कुछ भी ना पता है। को जो भी पूछना है आप हमारे से पूछिए। तो हाँ या ना में जवाब दो। देवांश तुम्हारा पति है या नहीं? बोलो, बोलती क्यों नहीं कि दिव्या के गांव में तुम देव की पत्नी बनकर घूम रही थी या नहीं? अपने बॉस को धनी धनी करके बुला रही थी या नहीं? उसके नाम का मंगलसूत्र पहन रही थी या नहीं? यहाँ तक कि रात में एक ही कमरे में सो रही थी या नहीं? गॉड नोस सासू माँ, बंद कमरे में इन दोनों के बीच क्या क्या हुआ होगा। बताओ ना, बताओ अपने सासू मॉम को कि तुम्हारे देव धनी और तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ है। देव, वहां इतना सब कुछ हो रहा था और तुमने हमें कानों कान खबर तक नहीं होने दी। बताओ। करिश्मा तो फिर भी पराई है, लेकिन हमारे बेटों ने ही हमें धोखा दिया है। ये दोनों उस गांव में कब, कहां, कैसे गए थे, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि हमारे ही बेटों ने एक लड़की के लिए हमसे झूठ बोला, हमें इतना बड़ा धोखा दिया। शायद हमारे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी। आज हम एक मां के रूप में हार गए साहब। नहीं चंद्रिका मैम,
आप आज हारी नहीं हैं, बल्कि आज एक माँ के संस्कार जीत गए हैं। इसीलिए तो अविनाश सर मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद यहाँ आपके पास लौट आए। अगर वो आपके संस्कारों के खिलाफ गए होते तो अविनाश सर इस तरह से दूल्हे के कपड़े पहनकर अपना मन मारकर शादी के लिए तैयार नहीं खड़े होते। हाँ, जानती हूँ कि देव सर ने आपसे कुछ बातें छुपाई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेरे बाबू साहब का दिल जीतकर उनकी हामी और उनका आशीर्वाद लेकर ही आपके पास वापस लौटे। एंड मैम ट्रस्ट मी, अभी सर और देव सर यहाँ लौटते ही आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते थे। लेकिन नियति का खेल देखिए, जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। पर फिर भी अविनाश सर और मेरे लिए हमारे प्यार से बढ़कर हमारे परिवार का सम्मान है, उनके दिए हुए संस्कार हैं। इसीलिए प्यार करने के बावजूद हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि अगर हमारा परिवार खुश तो हम खुश। हाँ दिव्या को, अभी सर ने आपको बहुत बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन आज की तरह ही करिश्मा मैडम हर बार बात घुमा देती थी। फिर उनकी जिंदगी में दिव्या मैडम आई। उनके आते ही जैसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। उन्हें सब अच्छा सा लगने लगा, वो खुश रहने लगे। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभी सर ने दिव्या मैडम से प्यार हो गया था। हुकुम, करिश्मा मैडम ने हर वक्त अभी सर को नीचा दिखाया, उनका अपमान किया, उनकी हिम्मत तोड़ने का एक मौका तक नहीं छोड़ा। दिव्या मैडम ने उन्हें उम्मीद दी, उनका हौसला बढ़ाया और करिश्मा मैडम के हर बात से उन्हें टूटने से बचाया। देवी हुकुम, आपने जिस कारण से दिव्या मैडम ने बाहर निकाला था, वो भी करिश्मा मैडम की एक चाल थी। पहले उन्होंने दिव्या मैडम को भला बुरा कहा। जब दिव्या मैडम ने उनकी गलत बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया तो उन्होंने उन पर हाथ उठाना चाहा। दिव्या मैडम ने उनका हाथ पकड़ लिया और तब आप आ गई और करिश्मा मैडम ने फिर से बात घुमा दी। हाथ छोड़ो करिश्मा का। सासू मॉम बचाइए मुझे। सासू मॉम, आपने देखा ना ये मेरे साथ क्या कर रही थी? ये हमेशा मुझे ऐसे डराती धमकाती रहती। देव, हमें ये लड़की हमारी कंपनी, हमारे घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। मैम, मैं जानती हूँ कि आप मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, और अगर आप ये देख पाती ना कि आपके दोनों बेटों ने मेरे गांव की मिट्टी में कितनी मेहनत की, तो आपको उन दोनों पे बहुत गर्व होता। और जो बात अभी आपको धोखा लग रही है वो आपको सच लगती है। माँ साहब, हम दिव्या के गांव गए उसके बाबू साहब को मनाने, क्योंकि उनको अमीर और शहरी लोगों से चिढ़ है। तो इसलिए हम एकदम गरीब बनकर उनके गांव गए। हमें लगा था कि हम उनको ये साबित कर देंगे कि शहर से होना या अमीर होने से इंसान खराब नहीं हो जाता। कुछ लोगों में चंद्रिका सिंह चौहान के संस्कार भी होते हैं। तो माँ साहब, रही बात बसु की, तो इन सब में दिव्या के बाबू साहब को गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि मैं और बसु पति पत्नी है। हमारा ये झूठ सामने ना जाए इसलिए हम ये नाटक आगे बढ़ाते रहे। माँ साहब, यकीन कीजिए, मेरे और बसु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ साहब, मैं जितने दिन वहां रहा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने दिव्या और रवि के प्यार को देखा है। कई बार तो दिव्या और रवि के प्यार में मुझे आपकी और वापसा की झलक दिखती थी। अभी के लिए दिव्या से अच्छी लड़की कोई नहीं हो सकती। मासा, दिव्या के बाबू साहब मान भी गए थे। वो मान गए थे कि दिव्या और रवि की शादी हो जाए, लेकिन आपके संस्कारों की वजह से हम आगे नहीं बढ़े। हम चाहते तो बिना सच बताए दिव्या की शादी अभी से करवा देते, लेकिन जैसे ही हमने सच बताया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये सब जानने के बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। हुमा साहब, ये करिश्मा का सारा सच जानने के बाद भी अभी
आपके लिए, अपनी मासा के लिए उस मंडप में बैठा करिश्मा से शादी करने के लिए। ए दिव्या, पर तू यहाँ क्या करने आई है? माफी मांगने के लिए आई हूँ। मेरी वजह से आपको और आपके बेटों को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तो मिस चंद्रिका सिंह चौहान, अब जब आपके आंखों की पट्टी हट गई है तो थैंक यू नहीं बोलेंगी मुझे? ये हमारे घर का मामला है और तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा। देवर साहब, करिश्मा को उसकी सही जगह पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। जी भाभी साहब, मैं ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुका हूँ, पुलिस आती हो। पुलिस क्यों? पुलिस तो आएगी ही और तुम्हें साथ लेकर भी जाएगी। करिश्मा, इंसानों से गलती होती है और अपनों की गलतियों को माफ कर देना हर इंसान का फर्ज होता है, लेकिन तुमसे गलतियां नहीं, अपराध हुए हैं और तुम एक क्रिमिनल हो जो फ्रॉड, एक्सीडेंट्स, किडनैपिंग्स और यहां तक कि मर्डर्स भी करवाती हो। क्या तुम में रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है? और तुम कविता, तुम्हें तो अपनी बेटी की सारी हरकतों के बारे में पता था, फिर भी तुमने उसका साथ दिया। चंद्रिका, प्लीज इसे माफ कर दो, इससे गलती। गलतियां माफ की जाती है, लेकिन अपराध की सजा कोर्ट में सुनाई जाती है। और फिर इसने तो हमारे घर, हमारे परिवार की ओर नजर उठाकर देखने की जुर्रत की। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि हम इसे माफ कर देंगे? इसे इसके कर्मों की सजा तो हम दिलवा कर ही रहेंगे। नहीं साहब, तुम मुझे प्लीज। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। इसके अपराधों का सबूत हम आप तक आज ही पहुंचा देंगे। नहीं सासू मॉम, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अगली चंद्रिका चौहान बनने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं सारिका बन जाऊंगी, मैं सारिका बनने की खुश हूँ। काकी साहब, आप तो मेरी टीम में थे ना, हमने मिलकर कितने सारे प्लान बनाए थे, बताइए। नहीं चल झूठी, मारे को तो लगे है कि ये सदमे में है ना, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। भाभी साहब, सच कहूं तो मैं खुद इसके अत्याचारों से त्रस्त थी। ओ पुलिस वाले मैडम, ले जाइए इसे, ले जाइए ना। भाभी साहब, आप ही बोलिए ना। ले जाइए इसे। चंद्रिका, सासू माँ प्लीज प्लीज, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस घर और अभी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखूंगी। प्लीज प्लीज सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सासू माँ। ठीक है, खुश हो लोग सब लोग, पर ये सोचकर मत खुश होना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाऊँ, क्योंकि मैं वापस आऊंगी इस घर से, चंद्रिका सिंह चौहान से, और इस नौकरानी से अपना बदला लेकर आऊंगी।